क्लास कब शुरू करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्लास 9 अभी कुछ ये नेट की वजह से जो है ना क्लास हमारी लेट हो गई है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सर। तो आप लोग पीछे वाले एक बार रिवाइज कर लें। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 4 पर आ जाए। कल हमने बेटा केमिस्ट्री की डिफाइन, इसकी इम्पोर्टेंस और साथ बेटा इसके जो है ना इसकी ब्रांचेस, कल हमने ये चीज़ें की थी। आज हम क्या करेंगे, आगे जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है ना बेटा वो करेंगे हम। पेज नंबर 4 बेसिक डेफिनेशन। सब बच्चे अपना पेज नंबर 4 ओपन कर लें और बात को मेरे गौर से सुने। तो अभी जो बच्चे आए हैं क्लास में, तो उनको दोबारा से फिर मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, इसलिए क्लास जो है ना 10 मिनट लेट हो गई है। तो अदर जो है ना बेटा टाइम आप लोगों का वही है 8:20 का जी। अब हमारे पास डिफाइन आ गई है कि मैटर क्या होते हैं जी। देखिए इनिशियल क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं बेटा हम मैटर क्या होते हैं कि हर वो चीज जो जगह भी रखती हो और उसके बाद बेटा क्या करती हो जिसका वजन भी हो। एवरीथिंग विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नाउन एज मैटर। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है बेटा हमारे पास मैटर की। अभी हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखनी है इसमें जी। सबसे पहले क्या आ गई मैटर कि मैटर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। everything which have occupies mass and space is known as matters। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या होगी मैटर की। देखिए हम अपने अराउंड जितनी भी चीजें बेटा देखते हैं, ठीक है, क्या होता है कुछ चीजें बेटा हमारे पास स्मॉल होती हैं, कुछ चीजें बेटा हमारे पास क्या होती हैं लार्जर होती हैं। कुछ क्या होती है, कुछ का वेट बेटा कम होता है और कुछ का क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो चीजें हमारे पास स्मॉल हो या लार्ज हो, ठीक है, उन्होंने देखे उनका स्पेस भी है और उनका वजन भी है, तो वो कंसिडर क्या होंगी, मैटर कंसिडर होंगी। पहले भी कई बार जब ये समझाया तो मैंने आप लोगों को हमेशा एग्जांपल ये दी है कि बच्चों इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है आप खुद है, हम खुद हैं। यूनिवर्स में जो इंसान है वो मैटर की एग्जांपल सबसे पहले खुद आ जाता है। देखिए हम जहां पर बैठते हैं, जहां पर खड़े होते हैं, चलते हैं, हमें क्या होती है स्पेस की जरूरत होती है, हमें जगह की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा ये क्या कहलाती है मैटर। ये टेबल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, फैन, वॉल्स फैन हो गए, ठीक है, डेस्क हो गया, जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब बेटा इसमें क्या आ जाती है मैटर्स में कहलाती है। ठीक है कि ये क्या आ गई है मैटर आ गई है, जितनी भी हमारे पास इर्द गिर्द हमारे पास जितनी भी चीजें हैं जी। अब मैटर के बाद क्या कहते हैं बेटा, अब इसकी फिजिकल स्टेट, जो मैटर की फिजिकल स्टेट है वो कितनी है, जो मैटर की फिजिकल स्टेट है बेटा वो कितनी होती है। मैटर की फिजिकल स्टेट बेटा 3 है। कौन कौन सी होती है, सॉलिड्स, लिक्विड और थर्ड बेटा कौन सी है, गैस। गैसेस। ये 3 बेटा क्या होती है इसकी फिजिकल स्टेट होती है कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैस, ये हमारे पास क्या है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन मैटर, राइट इट्स फिजिकल स्टेट। तो आप लोगों ने बेटा क्या बताना है इसमें, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। अब थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ करते जाते हैं। सॉलिड क्या होते हैं बेटा, सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, आपस में टाइटली जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान बिल्कुल भी जो है ना डिस्टेंस नहीं होता और ये अपनी मेन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो स्ट्रांग होती है, वो ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है। और ये परमानेंट शेप होती है इनकी, ये शेपलेस नहीं होते। अब हम लिक्विड की तरफ चले जाते हैं। लिक्विड क्या होते हैं बेटा, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है बेटा, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, ये एक शेप से दूसरी शेप में बेटा चेंज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास एक कप ऑफ वाटर है, आप कहते हैं मैं किसी बाउल में डाल देता हूँ, इसको किसी गिलास में डाल देता हूँ, ठीक है, किसी इसको ओपन बर्तन में डाल देता हूँ, तो बेटा वो क्या होता है उसमें वो उसकी शेप बना लेते हैं,
ठीक है, उस बर्तन की, उस बाउल की वो क्या करेगा, उसकी शेप बना लेगा बेटा। इसी तरह फिर गैसेज है, गैसेज के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती है और ये रैंडमली जो है ना मूव करते हैं, रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत वीक होती है। ठीक है, और इनको बेटा ये क्या होते हैं ना, इनकी शेप, ये शेपलेस होते हैं और इनमें इनका वॉल्यूम भी जो है ना महसूस नहीं होता बेटा। ये भी जब आगे हमारे पास टॉपिक आएगा उसमें भी इसकी डिटेल है, वहां पे भी इसको हम सीखेंगे जी। अब हमारे पास आ गया सब्सटेंस, मैटर के बाद दूसरे बेटा हमारे पास क्या आ गया, सब्सटेंस। के सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस हम कहते हैं अशिया, शय, किसी अशिया को, किसी चीज को। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा अभी बेटा आप लोग अभी खामोश होकर बैठे, ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ और फिर 10 मिनट के बाद आप लोगों को जो है ना मैं अनम्यूट करूंगा। करना मुझसे कीजिएगा, ऐसे आवाज आएगी तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी आप लोगों कनेक्ट करके दे रही हूँ और आ रही हूँ। उठ स्नैप चल तू उधर जाए, तेरी वजह से कर। जी। अब हमारे पास क्या आ गया, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो प्योर फॉर्म ऑफ हमारे पास बेटा मैटर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ये सब्सटेंस कहलाते हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट है जो कुदरती तौर पर यूनिवर्स में बेटा पाया जाता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये प्योर फॉर्म में ही आते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कि जो खालिश अशिया होती है, जो खालिश एटम होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये सब्सटेंस कहलाते हैं। इसकी बेटा क्या होती है, एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी एक स्पेसिफाइड इंपॉर्टेंस बेटा होती है। ये क्या होता है, प्योर होता है, इम्प्योर नहीं होता इसमें, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये सब्सटेंस कहलाते हैं जी, सब्सटेंस। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ गया, मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर जो फिजिकली मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आपस में फिजिकली मिलाएंगे, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर। जी बेटा, मिक्सचर क्या होगा, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ इज कॉल्ड मिक्सचर। ये क्या होता है, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या होती है बेटा ये, द इम्प्योर फॉर्म, वो प्योर फॉर्म है, द impure form, the impure form of, the impure form of matter। इसमें बेटा हमारे पास क्या होती है, जो मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है, यानी ये खालिश नहीं होती। ये क्या होती है, इसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में हमने क्या की होती है, सिंपल मिक्सिंग की होती है। जो इनकी सिंपल मिक्सिंग हमने की होती है वो क्या कहलाते हैं, इसमें इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड गैसेस लिक्विड मिला सकते हैं, ठीक हो गया, ये इसमें आ सकते हैं। या जैसे ब्रॉस होता है, अलाय होते हैं, अलाय में क्या होता है, दो सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिला देते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर बेटा सॉलिड और लिक्विड हो गया, डिफरेंट जो है ना मिक्सर आप इसके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जी। अब इसके बाद फिर आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर के बाद बच्चों क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल बेटा केमिस्ट्री में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल होती है और दूसरी केमिकली होती है। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जुहेब आसिम क्या बात है बेटा, जी बोले जुहेब आसिम। सर ये मिक्सचर का समझ नहीं आया। मिक्सचर का, यस सर। अच्छा दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। अब मिक्सचर क्या होते हैं, अपना माइक बंद कर दे बाप। अब मिक्सचर क्या होते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आपस में मिला देंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएंगे, मिक्सचर बन जाएंगे। और ये मिलाते कैसे हैं, हम सिंपल मिक्सिंग करते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास वाटर है, ठीक है बेटा मेरी बात को समझिएगा। अब वाटर में आप क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर को। आप कहते हैं जी मीठा शरबत बना लेते हैं, तो क्या करते हैं, पानी लेंगे, आप पानी के अंदर क्या करोगे, शुगर को डिसॉल्व कर लो। ये शुगर जो डिसॉल्व कर रही है तो क्या हो रहा है, सिंपल मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, इसी को यहाँ पर क्या है, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कहलाता है। यानी आप जैसे प्योर फॉर्म हम खालिश कहते हैं ना, कोई खालिश सब्सटेंस, कोई खालिश एलिमेंट, ठीक है,
इसी तरह बेटा हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो ना खालिस होता है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसमें सबस्टांस, एलिमेंट्स, एटम्स नहीं होता बेटा। ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी कंपाउंड की उसकी तबई खसूसियात बयान करते हैं, उसकी फिजिकली जो है ना कंडीशन बयान करते हैं। क्या अब फिजिकली कंडीशन में क्या आता है कि इस कंपाउंड का कलर क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, और इसके बाद इसकी डेंसिटी क्या है। ये चीजें किस में आती हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है किसी भी कंपाउंड की। वाटर ले लें, वाटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, क्या होता है कि ये कलरलेस होता है, 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, 100 डिग्री पर बेटा बॉयल होता है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड ले लें, ठीक है, उसका बता दें ये व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसी तरह जितने भी कंपाउंड है जो उनकी तबई खसूसियात है उसको हम कहते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कहलाती है। ठीक हो गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज। जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास कौन सी आ गई है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किसी भी कंपाउंड के दरमियान जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो केमिकली रिएक्ट हो रहे होते हैं, जो केमिकली कंपोजिशन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये उस कंपाउंड की केमिकली प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। केमिकली प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक एलिमेंट केमिकली कंबाइन होगा दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बना देगा। जैसे सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाएं तो क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब सोडियम अपनी ओरिजिनल फॉर्म से क्लोरीन के साथ क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया, तो मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, NaCl कंपाउंड बना दिया। तो ये क्या होगी, उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, यानी वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है, वो शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की और एक नया एलिमेंट्स बना रही है। तो इस केमिकली प्रॉपर्टीज में हम केमिकली रिएक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सारी जो है ना किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की बेटा हम ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, उसको हम बेटा कहते हैं ये केमिकली प्रॉपर्टीज कहलाता है। अब केमिकली प्रॉपर्टीज के बाद आ जाए बच्चों पेज नंबर 5 पर, एलिमेंट के एलिमेंट क्या होते हैं जी, पेज नंबर 5, एलिमेंट्स। अच्छा देखिए, जब शुरू शुरू में केमिस्ट्री के एलिमेंट डिस्कवर हुए ना बेटा, तो जस्ट 7 से 9 थे, ठीक है, 8 9 डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट इसकी जो है ना वो बताती हैं, बुक्स में कहीं पर 9 आएगा आप लोगों के पास लिखा हुआ, ठीक है, कि शुरू शुरू में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए वो कितने थे बेटा, 9 थे। फिर क्या हुआ, एट द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता गया, साइंटिस्ट आते गए और नए एलिमेंट्स बेटा और क्या होते गए, डिस्कवर होते गए। फिर क्या हुआ, हम 19वीं सेंचुरी तक पहुंच गए हैं। जब हम 19वीं सेंचुरी तक पहुंचे हैं, अच्छा जिस ये मोहम्मद कासिम, तो अभी अगर आपकी मेरी आवाज़ आपको कट कर आ रही है तो देखें कि सिग्नल का इशू होगा आपको, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। और मैंने क्लास शुरू करने से पहले बताया था हमारी क्लास आज 10 मिनट लेट शुरू हुई है। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर भी आज नेट का थोड़ा सा इशू था फर्स्ट लेक्चर में इसमें। तो कोशिश करें अगर आपको आवाज़, शायद यही वजह होगी, ठीक है ना, कि आवाज़ मेरी कट कट कर आ रही है, क्योंकि सुबह से जो है ना ये नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है बेटा हमारे पास, तो ये इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ में जो है ना प्रॉब्लम होगी। तो अब इसलिए मैंने आप लोगों को पेज नंबर ओपन करवाया है कि आप पेज भी जो है ना ओपन रखें। अगर जहाँ से मेरी आवाज़ आप लोगों को ना आए तो आपने वहाँ से बुक्स को साथ साथ रीड कर देखना है कि सर हमें यहाँ से पढ़ा रहे हैं, और मैं साथ लिखता भी जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एलिमेंट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सुबह से जो है ना थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है बेटा इसमें। जी, अब क्या आ गए एलिमेंट्स। एलिमेंट की बात कर रहे थे कि शुरू में हमारे पास कितने एलिमेंट हुए, 7 से 9 एलिमेंट जो है ना डिस्कवर हुए। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब 19वीं सेंचुरी तक पहुंच गए, 65 63 एलिमेंट जो है ना डिस्कवर हो गए हैं। अब जो मौजूदा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें बेटा हमारे पास जो टोटल एलिमेंट जो डिस्कवर हो चुके हैं 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स बेटा हमारे पास क्या है, अब इसमें डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। अब इन 18 में से 92 ऐसे हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कुदरती हैं।
जो हम मिनरल के जरिए बेटा क्या करते हैं, जिनको हम हासिल कर लेते हैं, कि ये 92 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं कि सर एक मिनट सिग्नल का मसला बनता है, 92 एलिमेंट्स ये ऐसे हैं बेटा कि जिसमें क्या करते हैं कि ये नेचुरल अकरिंग जो है ना एलिमेंट्स है बेटा हमारे पास, कंपाउंड होते हैं ये। अब एलिमेंट होते क्या है कि एलिमेंट हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे एटम होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और जिनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, केमिकली प्रॉपर्टीज भी सेम होती है बेटा, और इनको हम सिंपल मेथड से बेटा जो है ना, ऑर्डिनरी मेथड से बेटा इनको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से बेटा क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो मेटल की फॉर्म में आते हैं। कि हम इनको क्लासीफाई करें ना हम एलिमेंट्स की, क्वेश्चन भी आगे हमारे पास आता है कि डिस्क्राइब करें कि लिक्विड, गैसेस और एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की 3 टाइप्स है बच्चों, कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स। सबसे पहले सॉलिड्स, लिक्विड्स, और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आते हैं, सॉलिड्स में आ जाते हैं, कुछ लिक्विड में आ जाते हैं, और फिर हमारे पास कुछ क्या आ जाते हैं बेटा, गैसेस में, जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अब हमारे पास क्या है बेटा, 3 तरह की जो है ना इसकी टाइप्स है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। देखिए बेटा हमारे पास जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स में से, वो सॉलिड्स हैं और मेटल्स की फॉर्म में है। ग्रुप 1 से लेकर अगर आप इसको ले जाए ग्रुप 12 तक, ये सारी की सारी क्या आएंगी, मेटल आ जाएंगी। 13 से 17 तक ले जाइए, क्या आ जाएगी, नॉन मेटल आ जाएंगी। और जो हमारे पास ग्रुप 18 होता है हेलोजन एटम, वो सारी की सारी बेटा क्या हो जाती है, गैसेज हो जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, ये गैसेज मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जी, किसको व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा बेटा, तो इसमें बेटा हम क्या कहेंगे, ये इसकी टाइप्स, कितनी टाइप्स की हो गई है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, और साथ बेटा हमारे पास क्या हो गई है, इसमें गैसेज हो गई है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हम इसमें कहते हैं कि ये हमारे पास है जी। अब 80% हमारे पास बेटा क्या है, इसमें मेटल होती है, बाकी हमारे पास जो 20% बचे हैं उसमें नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है, ये चीज बेटा इसके अंदर आ जाती है जी। अब नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आइएगा, पेज नंबर 6 पर बच्चों। अब हमारे पास क्या आ गई है, वैलेंसी। अब हमारे पास क्या आ गई है, सिंबल, के सिंबल बेटा हम किसे कहते हैं जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ गई है, सिंबल आ गया है, कि सिंबल क्या होते हैं कि अब सिंबल क्या होता है बेटा, अलामत। अब देखिए ये 118 एलिमेंट्स हैं, इन 118 एलिमेंट्स में, ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम इनके नाम, सिर्फ हमें इनका एक नाम पता और इनकी पहचान ना हो, ठीक है। अब इनके नाम क्यों रखे जाते हैं, ताकि इनकी पहचान हो जाए। जैसे हम H लिखते हैं, हम कह देंगे ये हाइड्रोजन है। अब इसका ये तो पता कि हाइड्रोजन है, लेकिन जब तक हमें इसका सिंबल नहीं पता होगा कि इसका सिंबल क्या है, ठीक है, H है, तब तक हमारे लिए क्या होगी, इसकी पहचान करना क्या होगी बेटा, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंबल क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है एलिमेंट्स की, एब्रीविएशन फॉर्म होगी बेटा एलिमेंट्स की, कि जिसको याद रखना, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, द एब्रीविएशन ऑफ एटम्स, एनी एटम्स, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, हम इसको सिंबल कहते हैं। और सिंबल को बेटा हम जिसका सिंगल एलिमेंट होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, और जो जहां पर ये 2 आ जाते हैं, फर्स्ट कैपिटल होता है और सेकंड बेटा उसमें क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है। जैसे मैं ये जिंक लिख रहा हूं, ये जिंक फर्स्ट कैपिटल और सेकंड बेटा क्या हो जाएगा, स्मॉलर। इसी तरह हम मैग्नीशियम लिख देता हूं, पहला बेटा कैपिटल, दूसरा क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। ऐसे ही अगर है ही सिर्फ एक एलिमेंट तो मैं ये लिख देता हूं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके सिंबल्स हो जाएंगे, कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जो एब्रीविएशन फॉर्म होती है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको एब्रीविएशन कहते हैं। ये आपस में बातें मत करें, ठीक है, ये जो मैसेजिंग कर रहे हो इस बात को सुन लें अच्छे से। इधर मेरे पास आप सब शो हो रहे हैं कि ये जो आपस में एक दूसरे से सलाम दुआएं कर रहे हैं ना, और खैर वाफियत पूछ रहे हैं, ये जरा क्लास के बाद करना, जब थोड़ा सा टाइम मिलता है आप लोगों को। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बेटा हमारे पास वैलेंसी।
अब इसके पास हमारे पास क्या आ गई है, वैलेंसी। ये हम वैलेंसी तक ही करेंगे आज, आर जो है ना ये आर डेफिनेशन ही करेंगे जी। ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, लास्ट में बेटा हमारे पास आ गई है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है, देखिए बेटा जो मेटल होती है ना, मेटल वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। इसकी 2 से 3 डेफिनेशन है, दोनों तीनों समझ लेना। एक तो आप लोगों ने सिंपल यूनिट में ये सीखी हुई है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है जो शुरू से आप लोग यहाँ पर सीख कर गए। अब इसकी एक डेफिनेशन और है, जरा समझे। देखिए जो मेटल होते हैं ना, मेटल्स क्या करते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं अपने शेल से, ठीक है, अपने वैलेंस शेल से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लॉस करते हैं। तो अब जो एलिमेंट्स जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। अगर किसी जो मेटल होती है उसके वैलेंस शेल से जितने इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होंगे, लॉस होंगे, तो उस लॉस से जितने भी उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 1 हुआ है, 2 हुआ है, तो उसकी बेटा वो क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। या एक डेफिनेशन इसकी ये, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। और सेकेंड इसका कंसेप्ट क्या है कि जो मेटल्स होंगी जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसकी ये वैलेंसी कहलाती है। सिंपल बात, सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी जो वैलेंसी है कितनी है, 1 है। इसी तरह अब नॉन मेटल की तरफ आ जाए, नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो गेन करती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसकी बेटा जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये सामने हमारे पास क्या आएगा कि वैलेंसी क्या कहलाती है, तो इसको हम शॉर्ट, एक तो हम ये कहते हैं इसकी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, और दूसरे बेटा हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कि जो मेटल है जितने इलेक्ट्रॉन वो बेटा क्या करती है, लॉस करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे टेबल नंबर 7 पर आएगा, सोडियम है 1 है, अब सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। पोटाशियम है 1 है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम 2 है, कैल्शियम 2 है, ठीक है। यहाँ से बेटा आप लोगों ने इसकी जो है ना एग्जाम्पल देनी है। अच्छा, अब एक डिफाइन आ गई है वेरिएबल वैलेंसी, इसी टेबल के नीचे पेज नंबर 7 पे जो टेबल है, इसी से नीचे वाली लाइन। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है ना वो चेंज होती रहती है, वो अपनी वैलेंसी चेंज कर देते हैं जब केमिकली कंबाइन होते हैं अदर एलिमेंट के साथ। जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, तो बेटा वो क्या कर लेते हैं, अपनी वैलेंसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उसको हम क्या कहते हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। कौन सी वैलेंसी कहलाएगी, वेरिएबल। इसको यहाँ से इसको निशान लगाएं कि सम एलिमेंट हैव मोर देन 1 वैलेंसी, कि वो क्या करते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, जब वो क्या जाते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उसको बेटा हम कहते हैं ये वेरिएबल्स वैलेंसी कहलाती है। इसको हम कहेंगे बेटा ये वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट की दी है मिसाल, कॉपर सल्फेट आयरन 2 की, और इसके बाद बेटा फेरिक सल्फेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसकी वैलेंसी जो है वो 2 की जगह क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। 2 की जगह इसमें से क्या हो जाएगी, वो वैलेंसी बेटा इसकी क्या 3rd हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना, सर ये आज क्लास 10 मिनट लेट शुरू होगी, तो इसके लिए बेटा क्या आ जाएंगे, वो वैलेंसी क्या हो जाती है, इसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, आज हम बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 4 से लेकर 4, 5, 6, 7। अच्छा, यहां तक आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। और कल की एक असाइनमेंट है आप लोगों के पास, अभी कल आप लोगों की एक असाइनमेंट है, वो सब बच्चे मेरी बात को सुन लें। कल आप लोगों की कल असाइनमेंट क्या है, पेज नंबर 4 पर आए। अब पेज नंबर 4 पर आइएगा, टेस्ट योर सेल्फ 1.1, टेस्ट योर सेल्फ 1.1, ये जस्ट 6 क्वेश्चन है। कल सब बच्चे बेटा शीट पर इसको सॉल्व करेंगे, और 1 बाय 1 जो है ना, मैं आप सब बच्चों की ये जो है ना ये चेक करूंगा। आप लोगों की मैं वीडियो ऑन कर जैसे सिंपल करें कि मैं ये अब्दुल्ला अरशद है, इसको बोलूंगा कि बेटा अपनी वीडियो ऑन करें,
और ये अपने मुझे रजिस्टर पर लिख कर हुई दिखाएंगे कि सर ये मैंने टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व की हुई है। ये वही टेस्ट योर सेल्फ हैं जो कल पीछे हमने की हैं सारी। तो डीपली बैठकर इनको पढ़िएगा और इनको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप लोगों ने ये टेस्ट योर सेल्फ जो है सॉल्व करनी है। और कल पहले मैं बेटा ये क्लास पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये चेक करूंगा, उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों से बेटा ये क्या करूंगा, आगे लोगों से ये जो आगे वाले टॉपिक है ये सुनूंगा। ठीक है, तो होमवर्क का पता चल गया कि होमवर्क है नंबर 1, तो ये टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व करनी है। ये आप लोग, अगर आप लोगों की केमिस्ट्री की नीट कॉपी पर जगह है वहां पर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास शीट है बेटा, ठीक है, इसको शीट पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर्स है तो बेटा इसको आप रजिस्टर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी जिस बच्चे के पास जो चीज है वहां पर बेटा इसको क्या करना है आप लोगों ने इजिली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो कल ये इंशाल्लाह पहले मैं बेटा आप लोगों के पास से क्या करूंगा, ये इसको मैं सुनो चेक करूंगा, उसके बाद फिर जो है ना बेटा हम इसको क्या करेंगे आगे करेंगे। तो चले अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगा हूँ। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँ, उसके बाद फिर जो है ना अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, मैं भी आप लोगों की अटेंडेंस लेके फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा मुझे बेटा मुझे बताइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।